प्रमेय 3.6.3 को प्रूव करने वाले, सिद्ध करने वाले। तो इसमें क्या है, ये प्रमेय जो है 6.3 है, ये क्या बोलता है, ठीक है, ये हमें बोलता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं एक अनुपात करने का मतलब समानुपाती होती हैं और इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, देखिए ये जो थ्योरम है पढ़ के पहले बढ़िया समझ नहीं आता है, उसको पिक्चर बनाते हैं, फोटो बना के देखते हैं उसका। दो त्रिभुज बोला है, ठीक है, तो दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, इसका नाम देते हैं DEF। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि इसके कोण, सारे कोण एक दूसरे के बराबर हों, संगत कोण। संगत कोण कहने का मतलब हुआ कि A और D जो A कोण है दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं ये बराबर है, ये दिया हुआ सवाल में ये बराबर है। ठीक है, आगे देखते हैं ये बराबर है, किसके बराबर है, कोण E के बराबर, और ये किसके बराबर है, जो C वाला कोण है किसके बराबर है, कोण F के बराबर है। ये सारे कोण बराबर हैं। अगर ये ऐसा होता है, ऐसा है अगर, ठीक है, दो त्रिभुज के ऐसे सारे कोण इस तरह से बराबर है संगत कोण, तो इनके अनुपात जो होते हैं ना, भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात, देखिए संगत भुजाओं के अनुपात क्या हुआ, AB एक संग कौन सा हो गया, DE हो गया, एक संग रहेगा। ठीक है, संगत हो गया इससे। अब देखिए BC ये किसके बराबर होना चाहिए, BC, और किसके बराबर होगा, EF के बराबर होगा। ये DAC किसके बराबर होगा, DF के बराबर होगा। तो यही बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है, बराबर होता है, तो ऐसा होगा, और ऐसा हुआ मतलब समझ जाइए कि दोनों सिमिलर है। ठीक है, क्या है, समरूप है। ठीक है, समरूप में क्या होता है कि समरूप, अब सर्वांगसम में हम बताए थे कि समरूप में क्या होता था कि दिखता एक ही जैसा था। ठीक है, खाली उसका आकार बड़ा छोटा होता था, अमाप, ठीक है, आकार एक जैसा था, अमाप बड़ा छोटा होता था, मतलब अमाप मतलब साइज हुआ। इसमें साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन दिखेगा एक ही चीज, रूबरू एकदम हूबहू एक ही चीज बना रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो और एक बड़का फोटो रहता है, उसमें क्या होता है, वो समरूप होता है। ठीक है, तो इसी को हमको सिद्ध करना है यहाँ पे। तो दिया क्या क्या दिया, तो यहाँ पे लिखना होगा कि हल, हम इसको सिद्ध करते हैं कि दिया हुआ है, दिया है, ठीक है, क्या दिया है कि ABC त्रिभुज ABC और DEF है। ठीक है, जिसमें क्या चीज है, यहाँ पे देखिए एंगल कोण A किसके बराबर है, कोण D के बराबर है, कोण B किसके बराबर है, कोण E के बराबर है, और कोण FC किसके बराबर है, F के बराबर है। ये चीज दिया हुआ है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखना होगा कि यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको, हमें सिद्ध करना है AB बटा DE किसके बराबर होगा, BC बटा EF के बराबर होगा। फिर किसके बराबर होगा, AC बटा DF के बराबर होगा। ये सारे बराबर हो गए, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, मेरे पास क्या दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है, ये सारी चीजें दिए हुए हैं, इतना सारा चीज दिया हुआ, इससे हमको सिद्ध करना है, इसको इस पे सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे कि अभी देखते हैं कि जैसे कि हम लोग देखे थे कि आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय के बारे में पढ़े थे, उसमें क्या होता था कि मान लीजिए कि कोई ऐसे त्रिभुज है, ऐसे मान लीजिए कि, और एक रेखा यहाँ पे है, अगर ये दोनों समांतर है, ये एक दूसरे के समांतर है, यहाँ पे मान लीजिए ABC और PQ है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो इसका अनुपात क्या होता था, बराबर होता था, किसका किसका, AP बटा BP बराबर किसके होता था, AQ बटा QC के बराबर होता था। ठीक है, तो ये बराबर होता था, लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में से किसी में भी क्या है, एक रेखा नहीं है जो क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं ना, ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़ा वाला, इसमें एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, इसको हम दो जगह पे काटते हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसका नाम देते हैं P और इसका नाम देते हैं Q। हम इस पे एक लाइन खींचते हैं। ठीक है,
ये लाइन हमने खींचा, जो जिस काम किया इसको भी लिखना पड़ेगा कि रचना कर रहे हैं कुछ चीज का, हम बाहर से हम कुछ चीज दे रहे हैं, ये चीज नहीं दिया हुआ था लेकिन हम अपने से ठूस रहे हैं। लेकिन शर्त मेरा क्या है कि देखिए हम रचना में लिखते हैं रचना, ठीक है। यहाँ पे मेरा शर्त क्या है कि हम क्या खींच रहे हैं, पी और क्यू में काटिए, हमने ये लिखा, ये हमने काटा है, जो क्या होना चाहिए, ए बी बराबर डी पी, और क्या होना चाहिए, ए सी बराबर डी क्यू। ये दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। इससे कहने का मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, ये इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रख देते हैं, ए को डी के ऊपर रखेंगे, हमारा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे इसका रचना हम बाहर से कर लिए हैं, अब हमको सिद्ध करना है इसको, ठीक है, ये चीज सिद्ध करना है। तो उससे पहले हमको क्या सिद्ध करना होगा, सर्वांगसम सिद्ध करना होगा, ठीक है। अगर ये दोनों को, यहाँ देखिए यहाँ पे और एक चीज समझने वाला बात है कि ऐसे अगर लाइन बना दिए इसका मतलब नहीं है कि ये दोनों समांतर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम समांतर सिद्ध करना पड़ेगा हमको, क्योंकि समांतर हमने लाइन खींचा है, पता कैसे चलेगा कि समांतर है कि नहीं, वो चीज सिद्ध करना होगा। ये चीज सवाल में दिया हुआ नहीं कि समांतर है, तो ये दोनों समांतर है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम में क्या होता था कि दो त्रिभुज अगर हैं तो उनका आकार और अमाप दोनों क्या होता था, बराबर होता था। अब यहाँ पे देखिए प्रमाण देते हैं, ठीक है, इसका, ठीक है, प्रमाण देते हैं। हम क्या करते हैं, किसको ले लेते हैं, ये दोनों को, ए बी सी और डी पी क्यू में, डी ट्रायंगल डी पी क्यू में, ठीक है। ये दो त्रिभुज को हम ले लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको देखते हैं। हम तो यहाँ पे रचना कर चुके हैं कि ए बी और डीपी के बराबर होता है, तो ए बी किसके बराबर हो गया, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, डीपी हो जाएगा, डीपी। अब यहाँ पे लिखना क्या होगा, रचना से, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। और एक चीज क्या है, हम भी ये चीज और चीज हम बनाए हैं, ए सी बराबर डी क्यू, ये भी क्या हो गया, रचना से। और क्या चीज है, ये देखिए ए और डी दोनों बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा एंगल ए बराबर कोण डी, ये क्या है, दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है, इतना चीज, ये चीज दिया हुआ है। अब देखिए जब चीज हम बोलते थे सर्वांगसम में क्या होना जरूरी है, तीन चीज हमको मिल जाता था, तीन चीज बराबर हो जाता था किसी भी त्रिभुज का, तीन चीज अगर बराबर होता था तो क्या होता था, वो सर्वांगसम होता था। तो यहाँ पे देखिए तीन चीज बराबर हो गया। इसमें कौन सा कसौटी, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, यहाँ पे क्राइटेरिया लगेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, अतः अतः करके हम लिखना होगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, ठीक है। किसके सर्वांगसम होगा, त्रिभुज पी क्यू डी डी पी क्यू के सर्वांगसम हो गया। अगर देखिए ये अगर सर्वांगसम हुआ, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये सब सर्वांगसम है, ये दोनों सर्वांगसम है, इसका मतलब हमारा हम इसको भुजा मान लेते हैं, इसको इस तरह से मानते हैं। इसका मतलब तो क्या होगा, हमारा जो कोण बी है किसके बराबर होगा, डी पी क्यू, डी पी क्यू के बराबर होगा। और जो कोण सी है, कोण सी है वो किसके बराबर है, डी क्यू पी के बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर होगा डी क्यू पी के बराबर होगा, ठीक है। ये किसके, सीपीसीटी से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ये बराबर होगा। अब यहाँ से एक चीज सिद्ध हो गया, ये पता चल गया कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। अब यहाँ से कैसे पता चलेगा, अब तो ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये भी बराबर होगा, तब तो बी किसके बराबर है, बी हमारा ई के बराबर है। तो हम यहाँ इसके जगह पे ई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बी की जगह में ये लिख देते हैं, ठीक है। तो किसके बी की जगह में देखिए हम ये लिखते हैं, ये त्रिभुज को ई बराबर
हम बी की जगह हम इसको लिख देते हैं डी पी क्यू, और क्या होगा, और मेरा एफ के जगह में क्या हो जाएगा हमारा डी क्यू पी। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, देखिए यहाँ पे सी किसके बराबर है, सी हमारा एफ के बराबर है। एंगल सी है, जो एंगल सी कौन सी है किसके बराबर, एफ के जगह में। तो इसी की जगह में हम इसके जगह में हम एफ को रख दिए, और यहाँ बी किसके बराबर है, ई के बराबर है। यहाँ पे दिया हुआ है बी एंगल ई के बराबर, इसके जगह में हम ई को रखे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, अगर दो लाइन है, ठीक है, उसमें एक रेखा इसे खींचा हुआ है, ठीक है, दो लाइन है उसमें एक रेखा खींचा हुआ है, अगर दोनों लाइन समांतर है, अगर दोनों लाइन समांतर है तो इसका एंगल ये और ये क्या होगा, दोनों बराबर होता है। मान लेते हैं इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारा एंगल ए बराबर एंगल बी दोनों बराबर होता है। तो यही वाला केस तो यहाँ भी हो गया। यहाँ पे देखिए ई है, ठीक है, ये रेखा है, इसे मान लीजिए ये वो रेखा है, वही वाला रेखा है, अगर लाइन ऐसे खींचल है, ठीक है, लाइनवा जब ऐसे खींचल है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ई और ये एंगल डी पी क्यू पी वाला जो बीच में रहता है ये वाला एंगल होता है, तो ये दोनों भी बराबर हो रहा है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। और इधर से भी देख रहे हैं मिला के, तो ई वाला और ई वाला एंगल दोनों बराबर हो रहा है, मतलब क्या हुआ, ये दोनों रेखा क्या हुआ, समांतर हो गया। अब यहाँ से हम प्रूफ कर लिए कि ये जो हमने रेखा जो बनाया था वो समांतर होगा, अर्थात लिखते हैं, ठीक है, अर्थात क्या होगा, होना होगा पी क्यू किसके समांतर है, ई एफ के समांतर है। अब यहां से हम क्या करते हैं, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे लिखना होगा, ठीक है, अब यहां पे अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, देखिए आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, अब देखिए हम क्या लिखेंगे, डीपी बटा ई, देखिए डीपी बटा पी क्यू, पी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है, और आगे क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बटा क्यू एफ लिख सकते हैं। ये चीज हो गया। ये चीज देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, ये सिद्ध करना था, अर्थात, ठीक है, ये चीज हो गया एक चीज। यहां से अब इसके जगह में डीपी के जगह में अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात डीपी किसके बराबर है, यहां पे दिया हुआ है डीपी ए बी के बराबर है। कैसे, रचना से, हमने यहां रचना किया था। यहां पे देखिए ए बी और डीपी क्या है, बराबर है, तो हम डीपी के जगह में ए बी को रख देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं डीपी की जगह में ए बी, और पीई के जगह में हम डीई लिख सकते हैं, समझे, पीई के जगह में डीई को लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पीई की जगह में डीई को रख देंगे, बराबर किसके हुआ, या डी क्यू किसके बराबर है, यहां पे देखते हैं फिर से, डी क्यू किसके बराबर, एसी के बराबर है, एसी, और उसके क्या है, डी क्यू की जगह में डी एफ, क्यू एफ की जगह में हम पूरे को डी एफ को लिख सकते हैं। हमको सिर्फ यही करना था। अब देखिए यहाँ चीज देखिए, ये चीज सिद्ध करना था, ये चीज यहाँ पे है ए बी बटा डी और ए सी बटा डी एफ, दो चीज सिद्ध हो गया। तीसरा का चीज हो बचल है। अब क्या करेंगे ना, ये वाला त्रिभुजवाक फिर से इसे बना देंगे, ठीक है, ए बी सी, फिर से यही त्रिभुज बन गया है, ठीक है, ऐसे डी ई एफ। अब लाइन यहाँ खींच देंगे, ठीक है, अगर लाइन यहाँ खींच देंगे तो ये दोनों समांतर हो जाएगा ठीक है, तो ई एफ बटा ई डी हो जाएगा, किसके बराबर होगा, ए बी बटा, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण, इसको एक समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, और समीकरण 3 में क्या करते हैं, इसके जगह पे हम करके ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, समीकरण 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए बी बटा डी की जगह हम इसको भी रख सकते हैं, बी सी बटा ई एफ, हमारा बी सी बटा ई एफ भी प्रूफ हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 4 से, ठीक है, समीकरण
3 तथा 4 से क्या होता है, क्या प्रूव होता है, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। ये प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। अर्थात इसीलिए हमें ये दिखाना होगा कि त्रिभुज एबीसी किसके सिमिलर है, किसके समांतर है, डीई एफ के समांतर है। कौन सा कसौटी से, ए द्वारा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए द्वारा, ये इस कसौटी के द्वारा ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, यही सिद्ध करना था हमको।